हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सौर मंडल और इस यूनिवर्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आपको सौर मंडल और इस यूनिवर्स के बारे में कितना नॉलेज है। आप लोग बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके सही हुए आज के इस टेस्ट में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जो है ना, ये समताप मंडल में पाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल जो होता है दोस्तों, ये बादलों से मुक्त मंडल है। ठीक है, इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। बादल जब नहीं होंगे तो यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ये वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल जो है ये क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का समीपतम ग्रह है जो दोस्तों बुध, उसके बाद शुक्र है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार बुध तो सबसे पास में स्थित है सूर्य के, तो बुध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म शुक्र ग्रह है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह है दोस्तों, ये है वरुण ग्रह। ठीक है, और इसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, याद कर लीजिएगा। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र मतलब सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, चमकीला पूछा जाएगा तो आपको बताना है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म भी है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। आपको पता ही है, मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ये दोस्तों लुसेंट जीके की बुक से पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो आपको बताना ऑक्सीजन 46.6%। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में या वायुमंडल में ठीक है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तब आपको बताना है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तत्व पूछा गया है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों कौन सा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है ये शनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। मंदाकिनी, नाम तो सुना ही होगा आपने। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है। दोस्तों भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल का, याद कर लीजिएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है ना, यह है साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा का नाम है साइरस। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है, यह है दोस्तों वाइजर 1, ह्यूमन मेड है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ये दोस्तों शनि का। शनि का टाइटन जो है ये उपग्रह है, शनि ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह। देखिए सूर्य के सबसे निकट में जो स्थित दो ग्रह है ना, इस पर कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, इन दोनों पर, बुध और शुक्र पर। लेकिन पृथ्वी पर है चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह। ठीक है, पास में जो स्थित आप इस तरीके से याद कर सकते हो, उन दोनों पर कोई भी उपग्रह नहीं है। अंतरिक्ष, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या, ये लुसेंट जीके से पूछा गया है, 89 है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ठीक है, वायु में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको पता ही है 0.03% है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। ठीक ना, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है, तो 27 दिन 3 घंटे। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो आपको पता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक गैसों का मिश्रण है दोस्तों, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस मिश्रण, बहुत सारे प्रकार की गैसें होती है इसमें। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपको बताना है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरावैग्निक किरणों से रक्षा करती है, आपको पता ही है दोस्तों ओजोन गैस। ठीक है, नीला ग्रह आपको पता ही है पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारे का रंग किसका सूचक है दोस्तों, ताप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौर मंडल का मतलब सबसे ठंडा जो ग्रह है ये है दोस्तों नेपच्यून। ठीक है ना, अब इसका हिंदी में क्या नाम है, तो वरुण ग्रह। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, तो इस ग्रह का नाम है दोस्तों अरुण और शुक्र दोनों। ठीक है, अरुण और शुक्र दोनों। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। अरुण और शुक्र ग्रह दोनों है जहां पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय युक्त ग्रह कौन सा है। वलय युक्त ग्रह जो है दोस्तों ये है शनि। ठीक है, वलय युक्त ग्रह है शनि ग्रह जो है, ये वलय युक्त ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा पोल स्टार किस दिशा को इंगित करता है, तो ये इंगित करता है दोस्तों उत्तर दिशा को।
ठीक ना। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो सोर्स है, मतलब ये है दोस्तों नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून। नेपच्यून को इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण ग्रह कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? गैले ने की थी। ठीक ना। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा? 1969 ईस्वी में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग आपको पता ही है दोस्तों, काला दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? केल्विन में 6000 केल्विन। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है यह है डिमोस। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। ठीक है। गैनीमीड सबसे बड़ा और डिमोस सबसे छोटा। ठीक है। सूर्य ग्रह स्थित कहाँ है? तो एम बी, शॉर्ट ट्रिक एम बी। एम बी, एम से मंगल और बी से बृहस्पति। ठीक ना। बी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब किस दिशा से किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर जो है ना, ये पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करता है। पश्चिम से पूर्व, याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व। सो थैंक यू दोस्तों। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके सही हुए हैं, और अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।